नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096906606089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपी लेखपाल के एक पोर्शन ग्राम विकास और विकास पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्राम से शहरों में परिवर्तित होने वाले जो क्षेत्र हैं, ठीक है, तो उन क्षेत्रों को विकासवादी शहर, ये वर्ड याद रखिएगा, विकासवादी शहर किसने कहा है? रॉबर्ट रेडफील्ड ने और मिल्टन सिंगर ने। ठीक, तो 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सी ग्रामीण क्षेत्रों की विशेषताएं हैं? जनजातीय समाज अपनी गुजर बसर के लिए ही मुख्यतः अन्न का उत्पादन करता है। ठीक, सही स्टेटमेंट है। और दूसरा देखिए, कृषक समाज न केवल अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बल्कि शहरों के लिए भी आपके अन्न का उत्पादन करता है। ठीक, तो ये दोनों स्टेटमेंट है जो ये सही है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शहरी समाज की विशेषताएं हैं? ठीक है, देखिए, बड़ा आकार होता है शहर समाज का, बिल्कुल सही। घनी आबादी होती है, ये भी सही। और विजातीयता मतलब हेट्रोजेनिटी होती है, ये भी सही। ठीक है, कई सारे अलग अलग समुदाय के, कई सारे अलग अलग कम्युनिटी के लोग यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों ही सही है, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? अशिक्षितों की परंपरा है जो वो आपके वृहत परंपरा के अंतर्गत आती है, और लघु परंपरा ऐसे साक्षर व्यक्तियों की परंपरा है जो संख्या में कम होते हैं। ठीक है, तो देखिए दोनों उल्टा लिख गया है यहाँ पर। लघु परंपरा है बेसिकली वृहत परंपरा के अंतर्गत आती है, और अशिक्षितों की परंपरा है जो वो उन साक्षर व्यक्तियों की परंपरा है जो संख्या में कम होते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, दोनों इंटरचेंज है। अगला देखें, अशिक्षितों की परंपरा का प्रारंभिक बिंदु समुदाय है जो वो क्या है? अपना घर, अपना समाज, अपना ग्राम या अपने मित्र। तो इसका जो प्रारंभिक बिंदु समुदाय है वो है अपना घर, ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है जो अकेंद्रित ग्राम, ठीक है, अकेंद्रित ग्रामों के बारे में सत्य है? देखिए बेसिकली क्या है कि भारत के जो ग्राम है उनको दो पार्ट्स में बांटा गया, एक आपका अकेंद्रित ग्राम और दूसरा आपका विस्तृत छुटपुट ग्राम। ठीक, तो यहाँ पर हम अकेंद्रित ग्रामों की बात कर रहे हैं। अकेंद्रित ग्रामों में आपके सभी घर एक इकाई के रूप में एक ही जगह समूह में रहते हैं। ठीक, सही स्टेटमेंट है। और ऐसे घरों के चारों ओर कृषि वाली जमीन होती है। ठीक, दोनों स्टेटमेंट यहाँ सही है, आंसर सी हो जाएगा। देखिए इस वाले पोर्शन में बेसिकली है क्या, जो टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है, उनका आपको ध्यान रखना है। अगर उनके मतलब आपको पता है तो बड़ी इजीली आपके क्वेश्चंस हैं जो वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी। अगला देखें, जब रिहायशी घर काफी बड़े क्षेत्र में फैले होते हैं और ऐसे घरों का प्रत्येक समूह कृषि वाली भूमि से अलग अलग बड़ा हुआ होता है तो उसे क्या कहते हैं? अकेंद्रित ग्राम कहते हैं, छुटपुट ग्राम कहते हैं, उत्तर भारतीय ग्राम या आपके दक्षिण भारतीय ग्राम। तो ऐसे वालों को क्या कहते हैं? आपके छुटपुट ग्राम कहते हैं। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखें, छुटपुट ग्राम भारत में कहाँ देखने को मिलते हैं? आपके दक्षिण भारत में, केरल के तटीय क्षेत्रों में, गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों में, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों। ठीक है, तो इन एरियाज में है जो आपके ये इस टाइप के ग्राम देखने को मिल जाएंगे। ठीक, ए और बी आंसर, यानी कि सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखें, रूरल प्रोफाइल एक बुक है, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई? एस सी दुबे, डी एन मजूमदार, इरावती कर्वे या आपके रॉबर्ट रेडफील्ड। तो आंसर हो जाएगा इसका डी एन मजूमदार, बी आंसर। अगला देखें, 1955 में मद्रास में भारतीय समाज की परिस्थिति पर हुए सम्मेलन की अध्यक्षता है जो वो निम्नलिखित में से किसने की? एस सी दुबे ने की, इरावती कर्वे ने, रॉबर्ट रेडफील्ड ने या डी एन मजूमदार ने। तो इसका आंसर है आपका एस सी दुबे ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। कब की थी ये फैक्ट याद रख लीजिएगा, 1955, एक मद्रास भी याद रख लीजिए कहाँ पर हुआ था ये जो
ये मद्रास में हुआ था। और भारतीय समाज की स्थिति पर हुआ था। ठीक है, थीम क्या थी? भारतीय समाज की स्थिति। ठीक है, तो सब में इस क्वेश्चन से आपको 4 बातें याद रखनी है। एक 1955 में हुआ, मद्रास में हुआ, थीम थी भारतीय समाज की स्थिति, और किसने अध्यक्षता की? एससी दुबे ने। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक में सहारनपुर के एक ग्राम में व्याप्त जाति व्यवस्था के स्वरूप का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है? M.A. शाह, वंदना मदान, या गुलेरिया गुडविन रहेजा, या B.R. चौहान? तो आंसर है इसका सी, गुलेरिया गुडविन रहेजा। ठीक है, और ये जो बुक थी उसका नाम भी आपको याद रखना है, द पॉइजन इन अ गिफ्ट। क्या है? द पॉइजन, ठीक है, इन अ गिफ्ट। अगला देखें, भारत में ग्रामीण समाज पर सर्वाधिक नवीनतम संग्रह है जो, वो कौन सी पुस्तक है? द विलेज इन इंडिया, एक्सप्लोरिंग इंडियाज रूरल पास्ट, या विलेज लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया, या पायलट प्रोजेक्ट इंडिया? तो आंसर हो जाएगा इसका आपका ए, द विलेज इन इंडिया। ठीक है, और ये किसकी है? ये है वंदना मदान की, वंदना मदान, ये भी याद रखिए। ठीक, अगला देखें, ग्रामीण समाज से संबंधित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, इस शब्द का प्रयोग है जो छोटे समाज के लिए किया जाता है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट है आपका बिल्कुल सही। इसका प्रमुख धंधा खेतीबाड़ी होता है, सबको पता है, बिल्कुल सही। और यहाँ कुछ 100 इकाइयाँ शामिल होती हैं और वह मुख्य रूप से केवल अपने खाने के लिए ही अन्न का उत्पादन करते हैं। ठीक, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। ठीक, अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा समाज अन्य समाजों और मुख्य सभ्यताओं से अलग थलग रहता है? ग्रामीण समाज, जनजातीय समाज, शहरी समाज, या सीमावर्ती समाज? तो आंसर हो जाएगा इसका जनजातीय समाज। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा समाज में मुख्य रूप से गैर कृषक समाज होता है? ठीक है, जनजातीय समाज, शहरी समाज, ग्रामीण समाज, या सीमावर्ती समाज? तो जो शहरी समाज है वो, उसका जो मेन एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है कि वो गैर कृषक होता है। ठीक है, वहां पर क्या है, दूसरी तरह की काम होते हैं लेकिन खेती बाड़ी नहीं करते। तो शहरी समाज इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? सीमावर्ती ग्राम ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के सीमाओं पर बसने वाले ग्राम होते हैं। ठीक, सही स्टेटमेंट है। और यह गांव और शहर अर्थात दोनों जगह की झलक देखने को यहाँ पर मिलती है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। आंसर हो जाएगा सी। अगला देखें, ग्रामीण सामाजिक संरचना के बुनियादी घटक हैं जो, वो कौन से हैं? आपका ग्रामीण समुदाय, परिवार और जाति, उपर्युक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा इसका उपर्युक्त दोनों। ग्रामीण समुदाय और परिवार और जाति, ये हैं जो ग्रामीण सामाजिक संरचना के मेन कंपोनेंट्स। ठीक है, अगला देखिए, आमतौर पर गांव में अधिकतम कितने व्यक्तियों की आबादी होती है? 5,000, 10,000, 15,000, या 20,000? ठीक है, तो देखिए अभी 2011 की जो जनगणना है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 5,000 या उससे कम वाले जो क्षेत्र हैं उनको ही ग्राम की कैटेगरी में रखा गया है। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखें, निम्नलिखित में से आपका जो शहरी समाज है उसमें किस तरह के लोग पाए जाते हैं? विजातीय, हेट्रोजीनियस लोग, मतलब कई सारी जातियां पाई जाती हैं। ठीक है, जटिल पाए जाते हैं, सही है। और आपको जो भविष्य उन्मुख, कैरियर ओरिएंटेड लोग हैं जो, वो पाए जाते हैं। ठीक, तो तीनों ही सही हैं शहरी लोगों के हिसाब से, डी आंसर। अगला देखें, सामाजिक संरचना शब्द है जो, इसका प्रयोग किन पहलुओं के संदर्भ में किया जाता है? अंतर संबंधों, इंटर रिलेशंस, सही है। आपके इंटरकनेक्शंस और इंटर डिपेंडेंस। ठीक है, तो तीनों के लिए ही किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आंसर डी हो जाएगा। समाज की बुनियादी इकाई निम्नलिखित में से क्या है? व्यक्ति विशेष, परिवार, जाति, या ग्राम? तो आंसर हो जाएगा इसका व्यक्ति विशेष। ठीक है, समाज की बुनियादी इकाई, बेसिक यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो पहला एक व्यक्ति, ठीक है, फिर परिवार बनेगा उस कई सारे व्यक्तियों से मिलकर। ठीक है, उसकी कोई जाति होगी और वो रहेंगे कहाँ? एक ग्राम में। ठीक है, लेकिन बुनियादी अगर बेसिक यूनिट की बात करेंगे तो व्यक्ति विशेष। अगला देखिए, डियाड क्या है? डियाड बेसिकली क्या, व्यक्ति विशेष को कहते हैं, या आपके दो व्यक्तियों के समूह को कहते हैं, समान जातियों के समूह को कहते हैं, या उपर्युक्त सभीयों को कहते हैं। ठीक है, तो डियाड है जो, वो बेसिकली क्या है, सबसे छोटा समूह जो होगा उसको डियाड बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे छोटा समूह क्या हो सकता है? दो व्यक्ति मिल जाए तो वो एक समूह कहलाएगा। ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक, अगला देखिए, समुदाय किसे कहते हैं? दो व्यक्तियों से बने छोटे से समूह को बोलते हैं समुदाय।
समूहों के सामूहिक रूप को बोलते हैं समुदाय, शहरों में रहने वाले व्यक्तियों के समूह को बोलते हैं समुदाय, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा इसका समूहों के सामूहिक रूप को समुदाय बोलते हैं, बी आंसर, ठीक है, कम्युनिटी बोलते हैं। अगला देखें, बहुत से समुदाय मिलकर निम्नलिखित में से किसका गठन करते हैं? घर का, समाज का, ग्राम का, या उपर्युक्त सभी? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर समाज का गठन करते हैं, बी आंसर। अगला देखिए, भारतीय ग्रामों की मुख्य सामाजिक संस्था क्या है? जाति है, बुजुर्ग व्यक्ति, ग्राम सभा, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा जाति, ठीक है। मुख्य सामाजिक संस्था है जो, वो क्या है? जाति। अगला देखें, निम्नलिखित में से किसके अनुसार जाति एकाधिकार रूपी संघ है? हैरोल्ड गोल्ड के हिसाब से, लुइस डूमो के हिसाब से, गुलेरिया गुडविन रहेजा के अनुसार, या बीआर चौहान के अनुसार? तो आंसर हो जाएगा इसका आपका हैरोल्ड गोल्ड के अनुसार, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है कि एक ही जाति के लोगों का अपना एक जैसा पेशा होता है, ठीक है। तो इनके अनुसार इन्होंने कहा है कि जाति एकाधिकार रूपी एक संघ है, यूनियन है मोनोपोलीज का, ठीक है। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में हिंदू विधि के बारे में दिया गया है? मनुस्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, या इनमें से कोई नहीं? तो आपके जो हिंदू विधि की पुस्तक है उसका नाम है मनुस्मृति। अगला देखें, प्राचीन हिंदू परंपरा किस तरह के विवाह की अनुमति प्रदान नहीं करता है? अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, सजातीय विवाह, या सभी की अनुमति प्रदान करता है? तो आंसर हो जाएगा इसका, नहीं पूछ रहे हैं तो देखिए, प्रतिलोम विवाह की अनुमति प्रदान नहीं करता है, ठीक। तो बेसिकली होता क्या है कि प्रतिलोम और अनुलोम में अंतर क्या है कि अनुलोम वो होता है जिसमें कि पुरुष अपर कास्ट का हो और महिला है जो वो आपकी लोअर कास्ट की है, ठीक है। तो इनको तो अलाउड है, ये वाली शादी अलाउड कही जाती है। और प्रतिलोम में जस्ट इसका उल्टा है कि महिला है जो वो आपकी उच्च जाति की है और जो आपका पुरुष है वो निम्न जाति से बिलोंग करता है। तो इस तरह की शादी को जो है वो नहीं माना गया है, ठीक है। तो प्रतिलोम विवाह को वर्जित माना गया है। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, मनुष्य की जाति का निर्धारण उसके जन्म से होता है, ठीक है, और सैद्धांतिक रूप से जाति को बदला नहीं जा सकता, ठीक। ये स्टेटमेंट भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, जाति है जो वो भारतीय ग्राम की सामाजिक संगठन का मूलभूत सिद्धांत है, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल है क्या? जाति, ठीक है। और आपका जो क्लास सिस्टम है वो कैसे डिफाइन हुआ है? अपर कास्ट, लोअर क्लास और अपर क्लास, ये आपका इकोनॉमिक बेसिस पर डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो इसका वर्गीकरण है जो वो वर्ग व्यवस्था कहलाता है। किन आधारों पर? आर्थिक तथ्यों के आधारों पर, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, जजमान कौन होता है? सेवा प्रदान करने वाला, सेवा प्राप्त करने वाला, समाज सेवा करने वाला अधिकारी, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो जजमान है जो वो बेसिकली सेवा को है जो वो प्राप्त करने वाला होता है, ना कि प्रदान करने वाला, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला देखें, वस्तु एवं सेवा प्रदान करने वालों को भारत में निम्नलिखित में से किन नामों से जाना जाता है? ठीक है, परिजन, प्रधान, या बलुतेदार, ठीक। तीनों ही नाम है जो वो इनके लिए प्रयोग किए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा सुनियोजित पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया गया है? 72वें संविधान संशोधन, 73वें, 74वें, या 75वें संविधान संशोधन से? तो आंसर हो जाएगा इसका 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ये है आपका पंचायती राज, पीआरआई सिस्टम है जो उसको लागू किया गया, बी आंसर। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या आता है? ग्राम पंचायत आती हैं, क्षेत्र पंचायत आती हैं और जिला पंचायत आती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का ढांचा है जो वो इन 3 पार्ट्स में वर्गीकृत किया है आपके पीआरआई सिस्टम को, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? किसी व्यक्ति को पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 21 वर्ष का होना अनिवार्य है, ठीक, गलत हो गया। और ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं को कम से कम 33% पद आरक्षित किए गए हैं, ठीक है। तो ये आंसर भी गलत हो गया, दोनों ही गलत है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या तहसील स्तर पर होता है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम समिति, या आपका जिला परिषद? तो तहसील स्तर पर जो होता है वो है आपका पंचायत समिति, ठीक, सी आंसर। अगला देखें,
पंच हैं जो, ठीक है, पंच के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 5 से 10 होती है, 7 से 12 17 होती है, 10 से 15 या 1 से 7, ठीक है। तो नाम पंच है लेकिन सदस्यों की संख्या होती है इसमें 7 से लेकर के 17 के बीच में कुछ भी हो सकती है, तो बी आंसर हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत ग्रामीण स्तर पर सभी प्रकार के कार्य और अधिकार दिए गए हैं? ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ विलेज पंचायत करके कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 40, 44, 45 या 48। तो आंसर है इसका आर्टिकल 40, ए आंसर। अगला देखिए, 15 अगस्त 1949 से उत्तर प्रदेश में लगभग कितनी पंचायतों ने कार्य करना प्रारंभ किया? ठीक, 20,000 पंचायतों ने, 25,000, 35,000 या 40,000? तो लगभग पूछा है, तो लगभग आंसर है इसका 35,000। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखें, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किन अधिनियमों को मूर्त रूप दिया गया है? एक आपका उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 वाले को, ठीक, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत 1961, इनके ईयर भी याद रखिएगा, ये अलग से पूछे जा सकता है, ठीक है। ये कब का है? 61 का, ये 47 का। और जिला पंचायत अधिनियम है, ये भी आपका 61 का। तो तीनों को दिया गया, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ में लोकतांत्रिक स्वायत्तशासी संस्थानों का उल्लेख मिलता है? ठीक है, डेमोक्रेटिक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस है जो, इंस्टीट्यूशंस है जो, इनके बारे में मिलता है। कहाँ? आपके, अगर मैं नाम बोलूँ तो सभा और समिति करके सुना होगा आपने, समिति, ठीक है। ये कहाँ है? ये आपके ऋग्वेद में पाए जाते हैं, ठीक। तो ए आंसर। अगला देखें, उत्तर प्रदेश में पंचायतों के विकास का प्रथम चरण है जो, उसको कब माना गया? 47 से 52, 49 से 52, 53 से 60 या 72 से 82 तक? तो आंसर है इसका आपका 47 से लेके 52, ए आंसर। अगला देखिए, पंचायती राज विभाग द्वारा वर्तमान में निम्नलिखित में से किन कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जा रहा है? निर्मल भारत अभियान को क्रियान्वित किया जा रहा है, राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान को किया जा रहा है, या दोनों को किया जा रहा है, इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, दोनों को किया जा रहा है, निर्मल भारत भी चल रहा है और राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान भी, ठीक। तो सी आंसर। अगला देखें, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किस वर्ष से पंचायतों के चुनाव किए जा रहे हैं? आपके 92 से, 95 से, 97 से या 99 से? तो आंसर हो जाएगा इसका 1995, बी आंसर। अगला देखें, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पर किस तिथि को गवर्नर द्वारा हस्ताक्षर किया गया? यहाँ पर डेट भी याद रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसी डेट्स पूछ ली जाती हैं। 7 दिसंबर 1947, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर या आपकी 13 दिसंबर? तो आंसर है इसका 7 दिसंबर 1947, ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को किस नाम से जाना जाता है? मुखिया के नाम से जाना जाता है, ग्राम प्रधान, सरपंच या उपर्युक्त सभी? तो आंसर हो जाएगा इसका ग्राम प्रधान। देखिए, ऑफिशियली किस नाम से जाना जाता है उसकी बात हो रही है, ठीक है, तो ग्राम प्रधान। अगला देखें, ग्राम पंचायत का सचिव निम्नलिखित में से कौन होता है? ग्राम विकास अधिकारी, उपखंड अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, ग्राम विकास अधिकारी, वीडीओ, ठीक है, वीडीओ। अगला देखें, नगर निगम में कितने मेंबर होते हैं? एक मेयर होता है, एक उप मेयर होता है और 3 प्रकार के सभासद होते हैं, ठीक। तो याद रखिएगा, ये इतने मेंबर्स इसमें होते हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला देखिए, प्रधान को हटाने हेतु विशेष बैठक की सूचना कितने दिन पहले दी जानी अनिवार्य है? ठीक है, प्रधान को अगर आपको हटाना है तो एक क्या समिति बनाई जाएगी और उसके लिए फिर जो बैठक बैठेगी, उस बैठक की सूचना है जो, उसको 10 दिन पहले बताना होगा, 15 दिन पहले, 20 दिन या 1 महीना पहले? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 15 दिन पहले उनको बताया जाना चाहिए, ठीक, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत द्वारा प्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की गई है? 88 में, 92, 2000 या 2002? तो आंसर हो जाएगा इसका सन 2000 में जो है वो आपकी प्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की गई, ठीक। आंसर हो जाएगा इसका सी। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।